हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूँ नया वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा कि मैं आपको कार का रीमैप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास गाड़ी है पोलो, जो कि वॉक्सवैगन ग्रुप से आती है और इसका एमपीआई इंजन है मेरे पास, टर्बो नहीं है। तो मैं बात करूँगा कि अगर आपके पास नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लाइक बलेनो है, स्विफ्ट है, या कोई टाटा की नॉर्मल छोटी गाड़ी है, टियागो वगैरह है, या जिसमें टर्बो नहीं है बेसिकली, तो उन गाड़ी का रीमैपिंग मुझे वर्थ नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के आसपास खर्चा आता है। मैंने बेंगलोर में वाइटफील्ड में वुल्फ मोटर्स है, यहाँ से मैंने रीमैपिंग कराई थी और रीमैपिंग काफ़ी अच्छी करते हैं बंदे। बहुत ही अच्छा बंदा है जो जो जयंत भाई हैं, जो बहुत अच्छे से काम करके देते हैं वो। तो रीमैपिंग का फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी में थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, खासकर टर्बो इंजन्स में होता है वो। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है मेरी गाड़ी का, एमपीआई इंजन है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मेरी गाड़ी मैं बेंगलोर में चलाता हूँ, बम्पर डोम्पर ट्रैफिक में चलती है, तो लोअर एंड पे काफ़ी डल है वो गाड़ी, उतना अच्छा रिस्पॉन्स दे देती है। मैंने कई वीडियोज़ देखे हैं यूट्यूब पे जिसमें लोग बोलते हैं कि एमपीआई गाड़ी उतना अंडर पावर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। बिल्कुल है, डेफिनेटली है, मैं उसको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। तो ये गाड़ी डेफिनेटली अंडर पावर तो है। हाँ, ये है कि आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, उतना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंडर पावर नहीं है। तो उसका इम्प्रूवमेंट कराने के लिए मैंने रीमैपिंग कराई थी, जो कि मुझे लगा इम्प्रूवमेंट आया है उसमें लोअर एंड पे, ताकि क्योंकि जब आप गाड़ी का पिकअप करते हो गाड़ी को इनिशियली, जब आप सिग्नल पे खड़े हो कहीं, तो रिस्पॉन्स बेटर हुआ है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना पैसा लगाने के बाद आपको एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, साथ में मैंने इसमें बीएमसी का एयर फिल्टर भी चेंज कराया हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मल स्टॉक एयर फिल्टर होता है, जो एक कागज़ वाला होता है, मोटी कागज़ का होता है, और जो हर एक सर्विस के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें यह है कि बीएमसी एयर फिल्टर को आप बार बार क्लीन करके रीयूज़ कर सकते हो। तो ये लगभग 1 से 1.5 लाख किलोमीटर तक, अगर आपको सही से मेंटेन करते हो उसको, तो 1 से 1.5 लाख किलोमीटर तक ये यूज़ होता है। तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। लेकिन अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो शायद हो सकता है ये थोड़ा सा महंगा पड़ता हो, लेकिन हाँ, इससे थोड़ा अंतर आता है, क्योंकि गाड़ी को ब्रीथ करने में आसानी अच्छा वो होता है कि एक प्रॉपर ब्रीदिंग मिलती है गाड़ी को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद फ़ायदे और नुकसान की बात यह है कि थोड़ा-सा लोअर एंड पे अच्छा हो गया है मेरी गाड़ी का, ये टॉर्क कहना चाहिए, और थोड़ा-सा हाईवे पे भी मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई फ़ायदे वाली चीज़। अब नुकसान क्या है उसमें? अगर आपके पास नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलता है, सीधी-सी बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने रीमैपिंग कराई थी, तो मुझे क्या हुआ था, आपने ईसीयू के साथ छेड़छाड़ करी, तो ईसीयू के साथ रीमैपिंग होने पे कोड चेंज हो जाता है गाड़ी का। तो मुझे क्या हुआ था कि इंजन लाइट आने लग गई थी गाड़ी में, और एक ईसीएस लाइट होती है वो आने लग गई थी। तो गाड़ी में चलते हुए ईसीएस लाइट आ जाती थी, तो जैसे ही वो लाइट आती थी, तो उससे ये होता ये था कि गाड़ी जो है रिस्पॉन्स करना बंद कर देती थी। उसमें कोई गियर वगैरह काम नहीं करेगा, फिर आपका जो आपका एक्सीलेटर वो काम नहीं करेगा, गाड़ी ऑन रहेगी। तो ये इशू आया, मैंने हालाँकि जाके दिखाया उनको, और उन्होंने वो फिर से रीमेक करके दिया मुझे। और फिर वो 1 या 2 बार मुझे इशू आया था, तब मुझे करना ही पड़ता था कि गाड़ी का इग्निशन, चलती हुई गाड़ी को न्यूट्रल करो, इग्निशन ऑफ करो, फिर ऑन करके गाड़ी ऑन कर लो और आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये इशू आता था लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद, 100 से 150 किलोमीटर चलाने के बाद। लेकिन जब मैंने उनसे बात की, उनका इस इशू के बारे में बताया, तो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जयंत भाई नाम है उनका। और तो उन्हें फिक्स करके दिया था मुझे। उसके बाद में लगभग 1000 1,500 किलोमीटर की ट्रिप मार चुका हूँ और मुझे कोई इशू नहीं आया है। तो ये थोड़ा-सा हो सकता है सिर्फ़ ये मेरी कार के साथ आया, कि उन्हें ही बोला था कि ये सिर्फ़ आपके साथ कार के साथ आया है। लेकिन अगर एक नॉर्मल बात करूँ मैं, कि आपको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो हाँ, अगर आपके पास टर्बो इंजन है, आप डेफ़िनेटली करा सकते हो, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है उससे। लेकिन अगर आपके पास नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं कि आप जाएँ, इतना पैसा लगाएँ, क्योंकि उस जितना आप पैसा लगाओगे उतनी प्रोपोर्शन में आपको वो एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपकी गाड़ी की रीमैपिंग हो जाती है, तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। ठीक है? तो अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है, नई है, तो आप डेफ़िनेटली, चाहे टर्बो हो, चाहे कोई भी हो, आप बिल्कुल ना कराएँ रीमैपिंग उसको, क्योंकि आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। और इवन इंश्योरेंस में भी आपको कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी अगर पता चल जाता है कि आपने रीमैपिंग कराई हुई है, और वो शायद पता चल भी जाता होगा, तो वो आपकी गाड़ी की वो इंश्योरेंस देने में मना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी में तो बेसिकली ये है कि इंश्योरेंस को अपन एक साइड रखते हैं। तो कम से कम गाड़ी की वारंटी जब तक है, तब तक आप इसी से छेड़छाड़ ना करें, जो आपकी गाड़ी है उसको चलाएँ। एक बार वारंटी वाइड हो जाती है या ख़त्म हो चुकती है, उसके बाद 2-3 साल का वारंटी रहती है जो गाड़ी की, उसके बाद आप रीमैप करा सकते हैं उसको। दूसरी चीज़, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा-सा बढ़ जाता है। क्यों?
ये जैसे आपने स्टॉक एयर फ़िल्टर को हटा के बीएमसी का एयर फ़िल्टर डाल दिया, तो होता ये है कि जैसे मेरी गाड़ी है, मेरे पास पोलो एमपी आई है, तो इसमें होता है 15,000 में एक सर्विसिंग, 15,000 किलोमीटर पे। अब जो कि रीमैप करा चुका हूँ, तो अब ये सर्विसिंग जो है मुझे 10,000 पे करानी पड़ेगी। हर 10,000 किलोमीटर पे मुझे सर्विसिंग करानी है, ठीक है? और साथ में जो ये एयर फ़िल्टर है, ये मुझे हर 5,000 पे एक बार क्लीन करना पड़ता है, ठीक है? तो ये कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। फिर इसका जो है आप या तो जाके बाहर से क्लीन करा सकते हो इसको, या फिर इसका एक बीएमसी का एक पूरा किट आता है जिसमें एक डिटर्जेंट होता है जो उसको क्लीन करने के लिए, और बाद में फिर उसका एक ऑयल आता है, तो इसका एक पैकेज आता है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो इसका फिर आपको अराउंड 700 के आसपास आपको अमेजन से मिल जाता है, तो इसका यूज़ करके आप उसको क्लीन कर सकते हो। घर पर भी क्लीन कर सकते हो या फिर बाहर से करा सकते हो, लेकिन बाहर मुझे लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ता हो, क्योंकि 1,500 ले लेते होंगे वो एक बार क्लीन करने के, और जबकि आपको हर बार करना है। और जो किट आएगी उसमें आप 5-6 बार या ज़्यादा बार शायद क्लीन कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब यही था कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आपको अगर कराना है आप करा सकते हो, लेकिन हाँ, मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नेचुरली एस्पिरेटेड को इंजन को आप रीमैप कराएँ, वो डेफिनेटली नहीं कराइए। और गाड़ी अगर नई है तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, उससे आप अपना पैसा ही बर्बाद करोगे, आप गाड़ी की लाइफ भी बर्बाद कर दोगे इस इनिशियल फेस में। अगर आपको कराना है, वारंटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद कराएँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ मिला होगा, जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी फ्यूचर अगर आप कुछ प्लान रीमैप वगैरह प्लान कर रहे हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।